वहाँ पर अगर आपको 15 पे 25 भी चाहिए ना, कुलदीप में क्षमताएं बना सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला, कुलदीप का जो हाथ से छूटता है बॉल, थोड़ा बैट्समैन जो स्टेप आउट करता है, जो मारने वाले प्लेयर टॉप पे जब जिस तरीके से विकेट दिखा रहे थे वो, मुझे लगता है कुलदीप चहल दोनों को खेलना चाहिए। एक्स फैक्टर जैसे काश भाई ने बोला ना, शिवम दुबे एक्स फैक्टर, मुझे अपना चहल भी लग रहा है। इन दोनों की जोड़ी ऐसी है कि आप उन विकेटों पे खेल रहे हो जहाँ पर आपको स्पिनर में ना एक प्रेशर क्रिएट करना। अगर चहल ने बनाया कुलदीप चटकाएंगे, कुलदीप ने बनाया चहल चटकाएंगे, दो लेफ्ट आर्म जब खेलेंगे तो वो ना सिंपल होगा। बट आकाश भी ने जो बोला कि दो लेफ्ट आर्म के साथ अगर लेफ्टी आ गए तो दोनों खराब हैं। फिर दोनों, अब पटेल के पास ये ऑप्शन है, अक्षर के पास, क्योंकि वो पावर प्ले में डाल सकते हैं। तो जड्डू का जो हालिया प्रदर्शन है, वो बड़े प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कुलदीप और चहल दोनों फ्रेश हैं। अभी एक अलग तरीके की गेंदबाजी हो रही है और ये दोनों बड़े शातिर हैं, बॉलर हैं। फील्डिंग मैनेज हो जाएगी। आप विराट बाहर जाएंगे, हार्दिक बाहर जाएंगे, शिवम बाहर जाएंगे, लेकिन जो विकेट चटकाने ये दोनों, हो सकता है हमें 40 रन कम चेस करने हो। 40 रन हम बनाएंगे तो 50 रन से जीते, क्योंकि वहाँ बारिश भी होंगी, नेट रन रेट का बहुत ज़्यादा कुछ होगा। ओपन कर सकते हैं तो शिवम दुबे फिर आपके लिए मिडल ऑर्डर में आके खेल सकते हैं। शिवम दुबे को अगर रिंकू सिंह से पहले आपने पिक किया, अपने एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म को साइड पे रख के, एक आईपीएल की फॉर्म बड़ी जबरदस्त फॉर्म है शिवम दुबे की, और जिस तरह से सुरेश ने कहा कि जिस तरह से पावर हिटिंग कर रहे हैं, क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, और जिन विकेट्स पे वो खेल रहे हैं, तो इनका खेलना जरूरी है। इसलिए वो पिक हुए हैं कि वो 11 में भी खेलेंगे। शिवम दुबे बाहर बैठने के लिए पिक नहीं किया गया, क्योंकि वो अगर बाहर बैठेगा तो फिर वो खेल ही नहीं सकता। अगर बाहर ही बैठाना है तो फिर आप रिंकू सिंह को पिक कर सकते हो, आपके लिए फील्डिंग भी कर सकते हैं। शिवम दुबे तो आपके लिए वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आईपीएल में नहीं देखा, वो इम्पैक्ट प्लेयर ही अंदर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। तो इसलिए शिवम दुबे का खेलना जरूरी है। यशस्वी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग लाइनअप के साथ आप नहीं। जैसे कहा कि सुरेश ने कि 2 ओवर में अगर किसी को रन पड़ गए तो तीसरा फास्ट बॉलर आपको जरूर चाहिए, तो वो आपके लिए हार्दिक पांड्या वो आपके लिए काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए शिवम दुबे, यशस्वी से पहले शिवम दुबे मिडल ऑर्डर में जरूर होने चाहिए। में है, उसके बाद एक फ्लोरिडा लेके जाएगा टीम इंडिया को, जहां पे आई थिंक कनाडा के साथ मुकाबला है उनका। क्या इस वजह से ये 4 स्पिनर्स की गहराई दी है स्क्वाड को? जी बिल्कुल, स्लो साइड को इसलिए अक्षर को रखा गया है क्योंकि जडेजा पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते। युजवेंद्र चहल डालते हैं लास्ट ओवर, कुलदीप यादव 6 ओवर के बाद डालते हैं। जब अक्षर पटेल आएंगे तो वो पहला ओवर भी डाल सकते हैं, दूसरा तीसरा भी डालेंगे। तो ये ऑप्शन है, क्योंकि अक्षर पटेल ने हमेशा दुविधा में डाला है बैट्समैन को, इसलिए इनका थोड़ा जो प्लस पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर गए। बैटिंग में भी जब पिछले मैच में खेले थे नंबर 3 में जाके 60-70 रन भी बनाया, और हमेशा संकट मोचन बने हैं दिल्ली के लिए। और इनके पास जो ट्रेजेक्ट्री है, पावर प्ले में इनकी ताकत है, जैसे पाजी ने बोला कि स्लो साइड है, विकेट सारे उधर हो, तो ये तुरप के होंगे पावर प्ले में। फिर आपके पास जो कुलदीप यादव है, अब जडेजा के साथ जाते हो, अक्षर के साथ जाते हो, या आप यूजी को खिलाओगे, कुलदीप को खिलाओगे, तो ये स्पिनर जो 2 खेलेंगे वो भी बड़ा टास्क होगा रोहित शर्मा को सिलेक्ट करने के लिए। 4 में से कितने खेलते हुए नजर आते इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? देखिए 3 तो आप जरूर खिलाएंगे, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। बुमराह पक्के हैं आपके साथ, इधर आप अर्शदीप के साथ जाते हैं, फिर आप सिराज के साथ, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास ऑप्शन है तेज गेंदबाजी करने की। बट इन विकेट्स पे वो ऑप्शन आएगी नहीं, क्योंकि आप अक्षर पटेल के साथ ही जाना चाहेंगे। जैसे कि सुरेश ने बोला कि वो पहले 6 में गेंदबाजी कर सकते हैं, कुलदीप 6 के बाद आते हैं, जडेजा उनका साथ देते हैं। तो आई थिंक 3 स्पिनर्स बिल्कुल हम देखने जाते हैं वहाँ पे। 3 स्पिनर्स और 1 सीमर बुमराह के रूप में, और हार्दिक का ऑप्शन एज अ 2 फास्ट बॉलर आपके साथ, हार्दिक पांड्या तीसरे आ गए, तो 3 स्पिनर आपके पास आ गए, 6 आपके प्रॉपर बॉलर हो गए आपके। उसके ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑप्शन देते हैं। और कहीं ना कहीं आप शिवम दुबे को भी खिलाने की सोचते हैं, तो 1-2 ओवर तो शिवम दुबे भी इन टीम्स के सामने तो डाल ही देगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के सामने ही आपकी बल्लेबाजी आएगी और गेंदबाजी जो है वो टेस्ट होगी। बाकी टीम्स के सामने उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, शायद नंबर 4 की बल्लेबाजी ना आए किसी मैच में, या फिर उतनी गेंदबाजी करने को मौका ही ना मिले, या गेंदबाजी टेस्ट ही ना हो। टेस्ट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान के सामने आपका। सही बात है। और रोहित शर्मा प्रेफर भी करते हैं शिवम दुबे को थोड़ा सा गेंद देना। आपके हिसाब से वो 3 स्पिनर अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं? जो बिल्कुल पाजी ने सही बोला कि ऊपर डाल सकते हैं, बट 3 स्पिनर में क्या चहल आएंगे? अगर उनको रखा है तो 3 स्पिनर में मुझे लगता है युजवेंद्र चहल जरूर खेलेंगे वो। क्योंकि अगर अक्षर को खिलाएंगे तो जडेजा वो दोनों सेम होंगे, और फिर कुलदीप मिस आउट करेंगे या फिर चहल खेलेंगे। वहाँ रिस्क स्पिनर होना बहुत जरूरी है। पाजी ने बोला कि जो सबसे बड़ा मैच है ना 9 जून को पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में, वो वहाँ पर टेस्टिंग होगी बॉलर्स की, क्योंकि ऊपर आपके बुमराह, सिराज और अर्शदीप, उसके बाद हार्दिक पांड्या डालेंगे 1 चेंज, और वहीं पर अक्षर पटेल जब आएंगे बॉलिंग करने, वो आपको 2 ओवर पावर प्ले में डाल के देंगे। और 2 जो स्पिनर और खेलेंगे, जडेजा, कुलदीप और चहल, वो फिर जो 7 से 15 के बीच में, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो लेग स्पिनर है ना वो विकेट चटकाते हैं वो, तो वो मुझे लगता है रोहित शर्मा ने बोला ये तुरुप का है इनके वर्ल्ड कप का।
अगर उनको विकेट ये बड़ा मैच जिताना है और चहल ना कुछ अलग करने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। मुझे लगा ये कुछ अलग करने वाले हैं। आपकी टीम में चहल नहीं है, आपकी 11 में चहल नहीं है या नहीं है? नहीं, और 3 स्पिनर कौन है? मेरे इसमें देखिए 3 स्पिनर ऐसा रहेगा कि आपको जडेजा तो दिखेंगे ही दिखेंगे। या तो ऐसा हो सकता है सामने वाली टीम को देख के आप कुलदीप और चहल दोनों को खिलाते हैं, अक्षर को नहीं खिलाते हैं, क्योंकि आप अटैकिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर आप खेल रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ, अगर आप खेल रहे हैं कनाडा और यूएस के खिलाफ, तो आपको बैटिंग इतनी चाहिए नहीं होती है। तो आप बॉलिंग थोड़ा सा स्ट्रेंथ करके वो नेट रन रेट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, अटैकिंग गेंदबाजी लेकर, जहां कुलदीप और चहल आपके गेंदबाज बन सकते हैं। तो मुझे वैसा लग रहा है कि सामने वाली टीम को देख के चयन किया जाएगा कि कौन वो दोनों होंगे। जस्ट क्विक रिमाइंडर वंस अगेन कि आईपीएल के इतिहास में तो सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के हैं, युजवेंद्र चहल, और साथ साथ इंडिया के लिए